कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फांसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नाशी। फांसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नाशी। अयन सुधि आपनी नाशी। भई भव सोग की वासी, भई भव सोग की वासी। कठिन जह ते उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तू है गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु ही तू है गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, गुरु सम कोई नहीं जो जीवों को उधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा है। गुरु की नीति करे पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। गुरु की नीति करे पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, मैं ही को आन नहीं सूझा। फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु
लाइन वो पेपर उड़ गया। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, संतमत कोई राजनीति संस्था नहीं है। यह विशुद्ध अध्यात्मवाद है। इस अध्यात्मवाद के द्वारा समत्व ज्ञान का प्रचार होता है। समता सिखलाई जाती है। यहाँ जाति पाति की कोई बात नहीं होती, छोटे बड़े की कोई बात नहीं होती, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। जो खोटे कर्म करते हैं वे छोटे होते हैं, जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, वे बड़े होते हैं। कर्मों के अनुकूल लोग छोटे और बड़े होते हैं। खोटे कर्म करने वाले भी यदि उन कर्मों को छोड़कर शुभ कर्मों का आचरण करें, सत्संग करें, भजन करें, तो एक न दिन वे भी बड़े होंगे। समता का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक राम से ममता नहीं की जाए और नाम से ममता नहीं की जाए। पहले नाम जाना जाता है, फिर नामी जाना जाता है। नाम वाचक है और नामी वाच्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संसार में समता हो सकती है, लेकिन किस तरह? तुलसी ममता राम सो। जब राम सो हम ममता लगावेंगे तो समता सब संसार। राग न, रोष न, दोष दुख, दास भय भव पार। जब तक अंदर में समता नहीं होगी, बाहर में समता नहीं हो सकती। अंदर में समता के लिए
श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का वचन है, समत्वम योग उच्यते। समता का नाम योग है, और जब तक योग नहीं करेंगे तब तक समता की प्राप्ति नहीं होगी। यह राम जिसकी ओर गोस्वामी जी का संकेत है कि राम से ममता करो, वह राम कौन, कैसा? गोस्वामी जी उसकी व्याख्या करते हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। वह राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, अविगत है, रमन्ति रामः, जो सब में रमण करता है वह राम है। अकथ है, कहने योग्य नहीं है, अवर्णनीय है, वर्णनातीत है, अनादि है, उसका आदि ही नहीं है। जिसका आदि ही नहीं उसका अंत कहाँ, जिसका जन्म ही नहीं उसकी मृत्यु कहाँ। अनुपा, अनुपम है, उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। अनुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि शत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुताल है। उस राम की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। राम के समान राम ही हैं। जिस तरह सूर्य के प्रकाश की उपमा कोई असंख्य युगनों से दे, तो जिस तरह यह उपमा सही नहीं है, उसी तरह राम के लिए जो उपमा दी जाती है कि और कोई उस तरह के दूसरे, वह उपमा सटीक नहीं है। राम को ब्रह्म कहा गया है। वह ब्रह्म कैसा? ब्रह्म हम लोग लिखते हैं बोरो संयुक्त और होमो संयुक्त ब्रह्म, मतलब ब्रह्म में 4 अक्षर हैं, ब र ह म। ब से तात्पर्य है ब्रह्मा, धत सृष्टिकर्ता। र से तात्पर्य है रक्षक, संरक्षण करने वाले विष्णु। ह से तात्पर्य है हर, अर्थात शंकर, हरण करने वाले। और म का तात्पर्य है मुकुंद, अर्थात मुक्ति देने वाले। ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा में एक गुण है उत्पन्न करने का, विष्णु में एक गुण है पालन करने का, शंकर में एक गुण है हरण करने का। ये एक ब्रह्मा है रजोगुण, विष्णु है सतोगुण, भगवान शंकर है तमोगुण। लेकिन इन एक एक गुण के अतिरिक्त दूसरे गुण उनमें नहीं है। किंतु जो राम है वे मुकुंद भी हैं, इन तीनों गुणों के परे हैं। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति देने वाले। ब्रह्मा उत्पन्न कर सकते हैं, विष्णु पालन कर सकते हैं,
संकार हरण कर सकते हैं, लेकिन जो उत्पन्न कर सकता है, पालन कर सकता है, हरण कर सकता है और मुक्ति भी दे सकता है, वह है ब्रह्म। गोस्वामी जी ने कहा है कि वह मुकुंद तीन गुणों के परे, तीज त्रिगुण पर परम पुरुष श्री रमन मुकुंद, गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद। जब तक इन गुणों को हम पार नहीं करेंगे, त्रय गुणों को नहीं पार करेंगे, तब तक उस ब्रह्म के दर्शन नहीं होंगे। और जब तक उस ब्रह्म के दर्शन नहीं होंगे, जो ब्रह्म सर्वत्र है, सब में व्यापक है, वह एक ही एक है। अनेक धर्म आज संसार में फैले हुए हैं। जितने आस्तिक धर्म हैं, सब में एक ईश्वर की मान्यता है। कोई भी आस्तिक धर्मावलंबी नहीं कह सकते कि ईश्वर अनेक है। ईश्वर एक है, लेकिन विभिन्न भाषाओं में लोग उनको पुकारते हैं। वे प्रभु सभी भाषाओं के जानकार हैं। मानवीय भाषा को कौन कहे, वे पशु पक्षी की भी भाषा जानते हैं। मुख की बात नहीं, वे हृदय की बात पर ध्यान देते हैं। जो अर्थ पुकार करते हैं, प्रभु सब सुनते हैं। इसलिए जो वह ब्रह्म है, परमात्मा है, जैसे आकाश सर्वत्र है, आकाश से रिक्त कहीं नहीं है। आकाश को कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, दूसरी जगह से कहीं भी ले भी नहीं आ सकते, स्वतः है ही। उसी तरह परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है ही। वे कहीं से आते नहीं, कहीं जाते नहीं, एक सम रहते हैं, कहीं कम और कहीं अधिक नहीं। प्रभु जी व्यापक जनो गगन रहा है, आकाशवत वे सर्वत्र हैं। जो सर्वत्र हैं, वह हमारे अंदर भी तो हैं। जो हमारे अंदर हैं, संत मत बतलाता है उनकी खोज अपने अंदर की। यद्यपि वे बाहर भी हैं, लेकिन जब कभी भी प्राप्ति होगी तो अपने अंदर प्राप्ति होगी, तब बाहर नहीं। जब तक अंदर प्राप्ति नहीं, तब तक बाहर प्राप्ति नहीं। इसलिए उनको खोजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने ना। मृग की नाभि में कस्तूरी रहती है। जब मृगा को उसकी सुगंध मालूम पड़ती है, वह मृग खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। लेकिन गिरि तरु लता भूमि में कहीं खोजने पर भी उसको सुगंधी नहीं मिल सकती कि कहाँ से यह सुगंधी आ रही है, उसका पता नहीं मिलेगा। जब अपनी नाभि की ओर वह देखेगा, तब उसको उसकी जानकारी होगी कि नाभि में जो कस्तूरी है, वहां से ही सुगंध प्रस्फुटित होती है। उसी तरह संसार में कितना भी हम ढूंढ लें, जहां कहीं भी हम चले जाएं, लेकिन प्रभु के दर्शन, आत्मदर्शन नहीं हो सकते। जब हम अपने अंदर प्रवेश करेंगे, तब आत्मदर्शन होगा। जब आत्मदर्शन हो जाएगा, स्वयं का आत्मदर्शन हो जाएगा, तब सब में एक ही एक आत्मा को देखेंगे।
जैसे बाहर से गाय कोई काली होती है, कोई लाल रंग की होती है, कोई चितकबरी होती है, विभिन्न रंगों की गायें होती हैं, लेकिन उन गायों को दूहने पर सबसे एक ही रंग का दूध निकलता है, उजला। जैसे रुई का खोल, तकिया का खोल विविध रंग के होते हैं, लेकिन तकिया के अंदर रहने वाली रुई का रंग वही उजला होता है, एक ही होता है। उसी तरह से मनुष्य बाहर से कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, कोई दुबला होता है, लेकिन सबके अंदर निवास करने वाली आत्मा एक ही होती है। जिसको एक आत्मा का ज्ञान हो गया वही समता प्राप्त करेगा, वही सब में एक देखेगा। तभी वह कहेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सभी रोग रहित हों, सभी शुभ शुभ देखें, दुख किसी को नहीं मिले। यह उनके हृदय की भावना होगी, तभी समता प्राप्त होगा, समत्व प्राप्त होगा। इसके लिए वह योग करना होगा, और वह योग है दृष्टि योग और नाद योग। उसके पहले है मानस योग, अर्थात मानस जप और मानस ध्यान। इन चार क्रियाओं के द्वारा, चार साधनाओं के द्वारा आत्मा की प्रत्यक्षता होती है। जो पहले मानस जप करते हैं, फिर मानस ध्यान करते हैं, फिर दृष्टि योग करते हैं, फिर नाद योग करते हैं, और नाद से परे जाकर निशब्दम परमम पदम में परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता कर आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव की वाणी में आया है, घटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जीव पर है छार है करी दृष्टि और धुनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, यहाँ पर एकता होगी, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनंद्र चाहिए। केवल बाहर की एकता हम खोजेंगे वह नहीं हो सकता। इसलिए जब तक भीतर की एकता नहीं होगी बाहर की एकता नहीं होगी। इसलिए पहले भीतर में जो आत्मदर्शन है वह दर्शन हम करें, उसकी साधना करें। उसके लिए हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। पवित्र जीवन के लिए सदाचार का पालन करना होगा। सदाचार का पालन करने के लिए झूठ छोड़ना होगा, चोरी छोड़, नशीली किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना होगा, हिंसा नहीं करनी होगी। हिंसा नहीं करने के सिलसिले में मांस मछली अंडा वगैरह कुछ सेवन नहीं करना होगा। व्यभिचार अर्थात परिस्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना होगा। जो इन पंच पापों से बच करके रहेंगे, अंत साधना करेंगे, अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ पवित्र कमाई अवश्य करेंगे, तो सत्संग करते करते, ध्यान करते करते एक न एक दिन वे आत्मस्वरूप को लाभ करके अपना परम कल्याण बनाएंगे। जो कोई अपना परम कल्याण बना सकते हैं वही दूसरे का भी परम कल्याण कर सकते हैं। जो स्वयं विद्वान होंगे वही दूसरे को विद्वान बना सकते हैं। जो स्वयं विद्वान नहीं वो दूसरे को विद्वान क्या कर सकते हैं। उसी तरह आत्मलाभ के लिए अंतर साधना करनी चाहिए, पवित्र जीवन बिताना चाहिए। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ।